गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड, टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। 8 से 5-10 मिनट ऊपर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी चाय। तो बस यहाँ चाय बन चुकी है, तो मैं अपने और हस्बैंड के लिए चाय लेकर जा रही हूँ। तो सुबह जो है वही 7 सवा 7 के आसपास मैं जागी थी। जैसे कि आपको बताया ही था कि जो है छुट्टियाँ हैं बच्चों की। तो बस थोड़ा-सा जो है लेट हो ही जाता है। और वैसे भी घर से आई हूँ ना, तो थोड़ा-सा आदत भी ख़राब हो गई है। वहाँ लेट तक उठती थी, तो वही आदत हो गई है, तो आँख भी नहीं खुलती है। और दूसरा, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है ना कि सच में बिल्कुल भी मन नहीं होता है निकलने का। और ये होता है कि हाँ, कुछ अपने ऊपर वो होता है कि नहीं, बच्चे जा रहे हैं या हस्बैंड को कहीं जाना है, तो एक बार को मन ना हो फिर भी सारे काम करने होते हैं। बट छुट्टी है तो थोड़ा ये और आलस आ जाता है। तो वही चीज़ है, इस वजह से यही जो है इस टाइम चल रहा है। 7 साढ़े 7 के आसपास ही जगना होता है, उससे पहले आँख खुलती ही नहीं है। या फिर यूँ कहिए आँख खुल जाती है बट उठने का मन नहीं होता है। तो बस यहाँ पे चाय बन गई थी, तो मैं चाय ले आई थी अपने हस्बैंड के लिए। और दोनों बच्चे जो है वो भी जाग गए थे, तो वो गए थे अपना फ्रेश वगैरह होने के लिए, ब्रश कर रहे थे। और बस उसके बाद जो है मैंने और हस्बैंड ने चाय पी। तब तक जो है बाबू भी आ गई थी, तो उसके लिए मैं ले आई हूँ दूध गर्म करके। और यहाँ पर ना भूल गई थी, जो है अभी सो रहा है, बाबू ही जागी थी, तो बस वही गई थी फ्रेश होने के लिए। अभी जो है अभी सो ही रहा है। तो बस बाबू भी हाथ मुँह धुलकर आ गई थी, उसको ठंड लग रही थी, तो वो जो है ब्लोअर चलाकर बैठ गई है। और मौसम देखिए आप, लगभग 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और देखिए पूरा कितना जो है कोहरा हो रहा है। और ये जो है गाड़ी खड़ी हुई है, कल जो है हम लोग गए थे नाइट में डिनर करने के लिए, तो यहीं पर हस्बैंड ने खड़ी कर दी थी। तो बस उसके बाद जो है मैं अंदर आई और मैंने जो है मशीन जो थी वो लगा दी। कपड़े धुलने के लिए जो है हो गए थे, तो वो मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए। और बस मैं आ गई हूँ किचन में, करने लगी हूँ खाने की तैयारी। क्योंकि बच्चों की बेशक छुट्टियां हैं बट हस्बैंड को तो ऑफिस जाना ही होता है। तो बस यहाँ पे मैं खाना बनाऊंगी। और आज मैं बना रही हूँ जो मूंग की दाल की बड़ी होती है ना, वो। तो आज ना ये बड़ियाँ जो हैं मार्केट वाली नहीं है, वैसे मैंने कई बार आपके साथ शेयर की है। तो वो मॉल से मैं लाती थी, बट ये अभी जब शादी में मैं ससुराल गई थी ना, तो मम्मी जी ने जो है रख दी थी, उन्होंने जो है बनाई थी। तो वही जो है मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो 2-4 मैंने आलू ले लिए थे बच्चों की वजह से। वैसे मेरा मन नहीं था, बट बच्चे फिर जो है वो नहीं खाते। बाबू तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती है, बट अभी नहीं खाता। तो छोटे-छोटे से आलू पड़े हुए थे, तो वही जो है मैंने 4-5 आलू ले लिए थे और बीच में से हाफ़ कट कर दिए थे। बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। और जो बड़ियाँ थीं उनको मैंने पहले अच्छे से भून लिया, ताकि उनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पर जो तड़का है वो रेडी किया है। और जैसे कि आपको मैंने बताया ही था कि मेरा जो मिक्सी का जार था ना, उसका ब्लेड टूट गया था। और तब से फिर मैं जो है मायके चली गई और आई हूँ जब से, हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जो है इसी तरह से मुझे सब्ज़ी जो है बनानी पड़ रही है। तो तड़का जब पक जाता है तो उसे मैं अच्छे से मैश कर देती हूँ, जिससे कि जो प्याज टमाटर होता है ना वो अच्छे से मैश हो जाता है, तो ग्रेवी थोड़ा सा जो है ठीक हो जाती है, वरना फिर ग्रेवी सही नहीं बन पाती है। तो बस यहाँ पे मैंने जो बड़ियाँ थी, जो मैंने सेक करके रखी हुई थी, और आलू मैंने डाल दिए हैं। और बस डाल दिया है मैंने पानी। और पतली थोड़ा रखूँगी जो ग्रेवी है, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, खाने का मन हो रहा था इस वजह से। तो उसी हिसाब से मैंने पानी डाला है। और बस उसके बाद जो है सब्ज़ी रख दी बनने के लिए। और जो कपड़े हैं वो धुल गए थे, तो वो मैं आ गई थी बाहर डालने के लिए। और मौसम आप देख सकते हैं अभी भी जो है वही हाल है। और कपड़े सूखने में ऐसे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कितनी ही जो है हवा चले बट फिर भी मौसम में इतनी नमी होती है ना कि कपड़े उस हिसाब से नहीं सूख पाते हैं। तो बस कपड़े डालकर मैं आई, तब तक जो सब्ज़ी थी हमारी बन गई थी। हमारी जो बड़ियाँ थी, आलू थे, काफ़ी अच्छे से पक गए थे। तो बस इसमें मैंने डाला है ऊपर से गरम मसाला। और इसके बाद मैंने धनिया काट के रखा हुआ था, फ्रेश कटा हरा धनिया डाल दिया है। और बस यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है। और इतना जो है मैंने ग्रेवी रखी है, थोड़ी देर में ठंडी होगी तो थोड़ा सा और गाढ़ी हो जाएगी। बस उसके बाद रोटियाँ मैंने सारी बना कर रख दी, और वो जो है मैंने शूट नहीं किया। और बस उसके बाद मैंने गैस और किचन काउंटर को अच्छे से
पहले ऐसे ही जो है कपड़े से पोंछ दिया, सूखे कपड़े से। और उसके बाद जो है कपड़े को गीला करके अच्छे से 1-2 बारी और मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बस यहाँ पर हमारा जो गैस और किचन काउंटर है वो हो गया है एकदम साफ़। और जो बर्तन थे वो मैंने सिंक में डाल दिए हैं धुलने के लिए। और जो कढ़ाई है वो मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दी है, सब्ज़ी उसी में रखी है, क्योंकि जब भी कोई भी खाना खाता है तो सब्ज़ी गर्म करते हैं, तो इस वजह से वो मैंने कढ़ाई में ही रहने दी है। उसके बाद फिर मैं चली गई, जो मैंने बेडशीट थी दूसरे नंबर पे डाली थी मशीन में, तो वो भी धुल गई थी, तो बस उसको मैं लेकर आ गई हूँ। और बस यहाँ पर मैं बेडशीट भी डाल दूँगी। और ये बेडशीट जब मैं आई थी ना तभी मैंने निकाली थी, तो उसके बाद जो है कपड़े ज़्यादा थे उस दिन, तो तब तो मैं नहीं धुल पाई थी। फिर जो है न्यू ईयर, और तो इस वजह से जो है आज मैंने ये जो बेडशीट है वो धुलकर डाली है। और उसके बाद बस अब मैं ले आई हूँ झाड़ू, तो फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी। और आज पोंछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जो है कल ही मैंने पोंछा लगाया था। और मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है कि विंटर में ना मैं एक दिन छोड़ के पोंछा लगाती हूँ। डेली में ना ही मुझसे पोंछा लगता है, और दूसरा डेली पोंछा लगाओ ना तो फर्श भी बहुत ज़्यादा जो है ठंडा रहता है, तो बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है। स्पेशली मेरा अभी है ना, वो बिल्कुल भी ना तो सॉक्स पहनता है कितनी ही सर्दी हो, और ना ही जो है वो सैंडल पहनता है। तो इस वजह से फ़र्श को कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ठंडा ना हो, तो एक दिन मैं स्किप कर देती हूँ पोंछा। मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है, और बच्चों के लिए भी थोड़ा ठीक रहता है। बस उसके बाद जो है डोरमेट वगैरह थे वो सारे मैंने डाल दिए लाकर। और अब यहाँ पर मैं जो बर्तन हैं वो धुल रही हूँ। फिर फटाफट से सारा काम निपटाने के बाद जो है मैं नहाने चली गई। उसके बाद मैंने अपना जल्दी से लंच वगैरह किया, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा कहीं बाहर जाना था किसी काम से, बट मैं हस्बैंड का वेट करती रही, उनको कॉल करती रही, और वो आए ही नहीं। तो इस चक्कर में मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो गया। तो फिर उसके बाद जो है मैंने व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया। और अब लगभग जो है 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा, जब हस्बैंड ने बोला कि नहीं वो नहीं जा पाएंगे, तब जो है मैं यहाँ पर बैठ गई मशीन लेके। और बाहर देखिए अब मौसम थोड़ा सा खुल गया है, इस टाइम पर आकर थोड़ा सा हल्की हल्की धूप चमक गई है। तो मैं मशीन लेकर बैठ गई। और ये जो मशीन है ना मेरी, इसमें आप देख रहे हैं ऊपर जो इसका कवर है ना वो मैंने डलवा लिया है। ये लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास का पड़ा था। पहले जो है मैं इस पर कपड़ा डालती थी, तो कवर मैंने डलवा लिया है, तो अब काफ़ी बढ़िया जो है लग भी रहा है, और मशीन में भी जो है धूल मिट्टी वगैरह नहीं जाती है। तो यहाँ पर मैं तकिया के जो पिलो है ना वो सिल रही थी, उधड़ गई थी सिलाई। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड आ गए थे, तो मुझे ना बड़ी तेज़ गुस्सा आ रहा था कि वैसे टाइम नहीं मिल रहा था, और अब देखो आ गए हैं। वही मैं हस्बैंड से जो है थोड़ी सी बहसबाजी कर रही थी, क्योंकि जिस काम के लिए मैं जा रही थी ना बहुत ज़रूरी काम था। और कई दिनों से मैं बोल रही हूँ जब से आई हूँ तभी से, बट हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिल रहा है, और वो काम भी काफ़ी ज़रूरी है, बट वही है अब उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए। तो वही मैं उन पर गुस्सा कर रही थी कि थोड़ा सा टाइम निकाल रहे थे, मुश्किल से जो है आधा घंटे का काम होगा। और काम क्या है वो थोड़ा प्राइवेट है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर मुँह बना रही थी हस्बैंड से। और हस्बैंड जो है बैंक जा रहे थे किसी काम से ऑफिस के, तो इस वजह से वो आए थे अपना जो है टोपा वगैरह लेने के लिए, चाबी लेने के लिए। और मुझे देखा मैं मशीन पर बैठी हूँ, तो उन्होंने जो है अपनी एक शर्ट भी निकाल कर दे दी थी कि इसको भी कर देना, तो वही मैं उनको देख रही थी। तो हस्बैंड चले गए, और बस उसके बाद जो है मैंने हस्बैंड की जो शर्ट थी वो सही की, और जो पिलो थे जिनकी सिलाई निकली हुई थी वो ठीक की। और बस उसके बाद मैं आ गई किचन में। बच्चे दोनों सो रहे हैं, और यहाँ पर जो है मलाई मैंने पहले ही निकाल कर रख दी थी जब मैं मशीन लेकर बैठी थी। क्योंकि क्या हुआ था ना, जब मैं घर गई थी ना तो जो मलाई थी वो मैं फ्रिज में रख गई थी, निकाल नहीं पाई थी, मैं एकदम से जाना हो गया था, तो फ्रीज़र में रख गई थी कि ये ख़राब ना हो। तो मैं आई थी तभी मैंने फ्रीज़र से निकाल दी थी, बट वही है ना कि फ्रिज भी इतना ठंडा रहता है कि जो उसकी बर्फ़ थी ना जो मलाई में बन गई थी वो मेल्ट ही नहीं हो पाई थी। तो मैं काफ़ी देर से निकाल के रखी है, बट वो मेल्ट ही नहीं हो रही थी। तो ऐसे में उसका जो है बटन निकालना मुश्किल था, तो मैंने उसमें एकदम से गर्म पानी करके डाला, और पूरा जो है वो इतना ठंडी हो रही थी ना कि वैसे गुनगुना पानी डालते हैं, बट मैंने काफ़ी अच्छा गर्म पानी करके उसमें डाला, तब जो है मेरा बटर निकल के आया था। तो वही यहाँ पर जो है मैं बार बार गर्म पानी डाल रही थी, तब वो जब कहीं जाकर सॉफ्ट हुई थी, उसकी जो आइस थी वो मेल्ट हुई थी। उसके बाद ये देखिए बटर निकल आया है, बट थोड़ा सा सॉफ्ट था निकालने में, मुझे ऐसा लग रहा था सॉफ्ट है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इसको निकालूंगी। और घी इसका आज नहीं बनाऊंगी, इसको मैं उठाकर रख दूंगी, कल जो है मैं इसका घी बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है
और अब जो है शाम के कामों का टाइम हो गया है। तो चलिए इसी के साथ चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।